एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि डिजिटल पेमेंट जो है वहाँ सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं, यानी विवाद हुए हैं बैंकों और ग्राहकों के बीच में। और जो ओवरऑल बैंकिंग की शिकायतें हैं उसमें 9% से कुछ ज़्यादा की का इजाफा देखने को मिला है। तो ये दो बातें हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो डिजिटल बैंकिंग का पूरा हमारा सिस्टम है, एक नया इकोसिस्टम है जिसमें हम सभी लोग जिसका पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका कस्टमर है। तो उसकी स्थिति क्या है और उसमें ये एक चीज़ है कि विवाद निपटारा ऑम्बुड्समैन के लेवल पे, लेकिन बाकी तमाम दिक्कतें भी होती है। मुकेश जी, ये बताइए कि जो पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम है, खास करके ध्यान में रखिए कस्टमर को, तो इसमें चैलेंजेस क्या है इस वक्त दिखाई दे रही है ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग की बात अगर हम कहते हैं तो? जी मनोज जी, जैसे जैसे हमारी ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं और हमारा बिजी शेड्यूल भी होता जा रहा है, तो कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, वो अपने स्टेटमेंट्स को पीरियोडिकली चेक नहीं कर रहे हैं। और जब उनको पता चलता है कि उनके साथ कुछ एडिशनल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस या किसी भी तरीके का कुछ डिफ़ॉल्ट हो रहा है या उनकी पेमेंट ज़्यादा डेबिट हुई है, तो वो कंप्लेन बहुत लेट होता है बैंकों के पास, जिसका रेजोल्यूशन फिर उनको बहुत देर में मिलता है। तो एक कंज्यूमर को करना ये चाहिए, क्योंकि आजकल मैसेजेस को ना लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आपको अपनी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, लोन की स्टेटमेंट्स को पीरियोडिक के लिए हर महीने, हर वीक, हर हफ्ते, जिस भी तरीके से आपने अगर अपने अकाउंट्स बैठा रखे हैं तो उसको पीरियोडिकली चेक करने की जरूरत है। और अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आपको दिख रही है जो कि स्पेक्युलेटिव है, आपने नहीं करी है या उसकी परमिशन आपको उसके नॉलेज में नहीं है, तो इमीडिएटली कंप्लेन करना चाहिए उस रिस्पेक्टिव बैंक या एनबीएफसी को लेकर के। 48 घंटे के अंदर में बैंक और एनबीएफसी की जिम्मेदारी है कि वो आपको उसका एक जवाब दे। अगर आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा उस अपनी जो भी आपकी इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करें, और आपको लग रहा है कि वो वहां से रिजॉल्व नहीं हो रहा है या किसी भी तरीके से टाल मटोल हो रहा है आपको जवाब देने में, तो आप इमीडिएटली आरबीआई ओम्बड्समैन में उसी मेल को आगे एस्केलेट करते हुए कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। जी, तो बहुत ही संक्षेप में, बड़ी ही सही तरीके से मुकेश जी ने बताया कि अब आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। चौकन्ना रहने में सारी चीजें आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में आती रहती है। तो स्टेटमेंट्स जरूर पढ़िए, मैसेजेस जो आते हैं आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उनको गौर से देखिए, समझिए। ये आदत पालना बहुत ज़रूरी है, वरना समय निकल जाएगा और कहते हैं ना कि अब पछतावत होत का, तो आपको पछताने नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप लोकेट करते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वहाँ से फिर ऑनलाइन ही आपको तमाम जानकारी भी मिल जाएगी और आप आगे बढ़िए शिकायत निपटारे की तरफ। निखिलेश जी, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस नए इकोसिस्टम में सस्टेन, सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए? सर, मेरी तरफ से सभी लोगों को सिर्फ एक ही सलाह रहेगी, आप लोग जितना वाईफाई अपने घर का या किसी और के घर का बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने से पहले आप डिस्कनेक्ट कर दें, वाईफाई एक्सेस पे मत करें। अपने ओन इंटरनेट जो आपको आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिलता है, उस पर ही सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड जितना भी बैंकिंग रिलेटेड वर्क है, अगर आप ऐप को एक्सेस करने जा रहे हैं तो आप अब सीधे मोबाइल डाटा पर करें। इसके अलावा आप अपनी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो मोबाइल ब्राउजर में हम लोग सेव कर देते हैं, वो प्लीज नहीं करें मोबाइल ब्राउजर में सेव, बिकॉज आपका वो 1-2 सेकंड का हाथों को आराम देना आपके आगे कभी बहुत दिक्कत कर जाएगा। क्योंकि वो सेव डाटा को अगर आप किसी भी पब्लिक वाईफाई में या अपने किसी फ्रेंड के अपने घर के वाईफाई एक्सेस में हैं, तो वाईफाई बहुत इजीली हैक करके वो लोग जानकारी ले सकते हैं। तीसरा, कोई भी फोन पर कुछ भी आपको बोल करके आपसे ओटीपी या पिन या आपका कार्ड डिटेल लेना चाहता है, तो प्लीज नहीं दें। कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी नहीं मांगती। जी, तो निखिलेश जी की बात का सार और संक्षेप ये है कि देखिए भैया, प्राइवेट इज प्राइवेट, और खास करके फाइनेंशियल मैटर्स में प्राइवेट जो है वो तो अल्टीमेट प्राइवेट है। तो आप वाईफाई का भी इस्तेमाल ना करें और प्राइवेसी को मेंटेन करें, तो आपको इस विवाद में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर विवाद में जाने की ज़रूरत कहीं पड़ती है
तो समय ना गंवाएं। यही हमारे इस कार्यक्रम का संदेश है। आप तीनों मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।